इन जलसों का मकसद क्या है? इन जलसों का मकसद सिर्फ इतना होता है ताकि हम इन जलसों में आके ये सीखें कि हम दुनिया में आए क्यों आए, हमारे दुनिया में आने का मतलब क्या था। आए, इमारतें बनाई, बिल्डिंगें बनाई, प्लॉट खरीदे, चले गए। क्या ये मकसद था? क्या ये हद है? क्या इसीलिए हम आए हैं? नहीं। आला हजरत ने बात साफ कर दी, जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान, बदन में है जान, बदन में है जान, बदन में है जान। कुछ लोग अभी सर्दी में ठिठुर के बैठे, बोलना नहीं चाह रहे। बोलेंगे तो गरमाई आएगी। देखा ना, मुझे साइंस आती है, कितनी अंदर की बात बताई। बोलेंगे तो गरमाई आएगी। दहन में ज़बा, बदन में है जा, हम आए यहां, उठे भी वहां। जो नहीं बोल रहे वो उठ जाएं, जो खड़े उन्हें बैठने का मौका मिल जाए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता है ना। अगर किस्मत से कुछ सुस्त लोग आगे बैठ गए तो वो उठ के उधर चले जाएं, जो मजबूत लोग हैं वो थोड़े से आगे आ जाएं। हम आए यहां, उठे भी वहां, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। अब इतना तो समझ में आ गया हम आए क्यों हैं। एक सवाल आपसे कर लूं, बर्दाश्त करेंगे? निकाह किसकी सुन्नत है? किसकी? हुजूर की सुन्नत है। बारात नहीं। और ये बेटी के घर जाके जो ठलुए रोटी तोड़ते हैं, ये समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। दिल्ली गए थे बचना है ना, जो बारात में जाके रोटी तोड़ते हैं, ये निकाह क्या है? बोले जिनका हो गया वही क्यों बोल रहे हैं? बोलो जरा, क्या है? किसकी? रसूलुल्लाह की। एक सुन्नत को अदा करने के लिए कितने गुनाह करते हो, ये भी बोलो मेरे बेटे। एक सुन्नत अदा करने के लिए कितने गुनाह करते हैं, बेहिसाब। निकाह हुजूर की सुन्नत है, और एक सुन्नत अदा करने के लिए क्या क्या न किया। अगर हम आगाज करें जिंदगी का, खुदा सबके बेटों को जवानी दे, बड़ी बात है। इसलिए कि बेटे के सर पे सेहरा देखना ये माँ का सबसे बड़ा ख्वाब है। घर में चांद सी दुल्हन लाना ये माँ का बहुत बड़ा ख्वाब होता है। जब बेटा बाप के कंधे के बराबर खड़ा होता है ना, तो बाप का सीना फख्र से ऊंचा होता है, झुकता नहीं है। बाप का सीना फख्र से ऊंचा होता है। अल्लाह ने मेरे बेटे को जवानी दी है। जब खुदा जवानी दे ना, तो फिर खुदा को ना भूलना। क्या करना है? खुदा को नहीं भूलना है। यही असल है। बेटा जवान हुआ, अम्मा ने क्या कहा? जैसी बेटे जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं, माँ कहती है चांद सी दुल्हन लानी है। मैं समझता हूं हर माँ की कहानी ये होगी, क्योंकि हर माँ अपने लाल से बेपनाह प्यार करती है। मैं कहूं कि मोहम्मद रजा भाई की माँ प्यार करती है, सिर्फ ये गलत होगा। मेरी माँ प्यार करती है, सिर्फ ये भी गलत होगा। आपकी माँ प्यार करती है, सिर्फ ये गलत होगा। हर माँ का एक ख्वाब होता है, मेरा लाल जवान हो, सेहरा पहने, दुल्हन चांद सी मैं ढूंढ के लाऊं,
मुझे तो हैरत होती है ना, जब बहुएं आके शिकायत करती मौलवी साहब कोई तावीज होगा जिससे मेरी बहू का लड़ना खत्म हो जाए, तो मैं कुछ देर सोचता हूं कि इसे ये हो क्या गया है, शिकायत कौन सी लेके आई है, पूछो बात क्या हो गई, तो एक सीधी बात कहती है, पता नहीं मेरी सास को जलन होती है मुझसे। ये एक एक बेटा मेरी बात कान खोल के सुन ले, और याद रखिएगा अगर एक रात के जलसे से जन्नत मिलती ना तो हुसैन 72 गर्दनें नहीं कटवाते करबला में। ये भी कान खोल के सुन लीजिए, अगर जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो फिर करबला में हुसैन ने 71 लाशें नहीं उठाई होती। महंगी है जन्नत, उसे बचा के रखना जरूरी है, बचा के रखना जरूरी है। जब आके ये शिकायत की जाती है ना कि मेरी सास मुझसे जलती है, मेरा एक सवाल हर बहू से है, तुझे पता है ये तुझे कितनी हसरतों से लाई है। जब बेटा 12 साल से ऊपर चढ़ा था ना, तभी से उसने दुल्हन के तस्करे शुरू कर दिए थे, तभी से रिश्तेदारी में जाके कहती थी सुनो बेटा 15 साल का हो गया, बेटा 18 का हो गया, मेरा बेटा 19 का हो गया। हम भी दुल्हन देख रहे हैं, क्यों? ताकि किसी अच्छी दुल्हन का पता मिल जाए, अच्छी दुल्हन का पता मिल जाए। मेरी बहन मेरी बेटी कान खोल के सुन, कोई माँ किसी बहू की दुश्मन नहीं होती है, किसी माँ को अपने बेटे की शरीक हयात से जलन नहीं होती है। आप अगर ये पूछें फिर ये झगड़े कैसे, एक सीधी सी बात है, याद रखिएगा ये सबक जाके बहन बेटी को पढ़ाना, कहना सुनो माँ हर बहू के अंदर एक अच्छी माँ देखना चाहती है, माँ हर बहू के अंदर एक अच्छी माँ देखना चाहती है। वो ये चाहती है कि जितनी फिक्र मैंने अपने बेटे की है उतनी ही फिक्र जाने दीजिए, उतनी ही फिक्र मेरे बहू को होनी चाहिए, उतनी ही फिक्र। मैं खुद समझता हूं मेरी तकरीर जितनी अहम थी उसी वक्त मुझे मौका दिया गया, मुझे खुद भी पता है मुझे इस वक्त मौका देने का मतलब यह है कि तकरीर इतनी जरूरी नहीं है, बस ये है जो लोग बाहर से आए मुझे पता है मैं उनके लिए बोल रहा हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मैं किसी को डांटूंगा नहीं, मर्जी है जिसे उठ के जाना चाहे चला जाए, मेरा उसूल है महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो एक बहू के अंदर माँ एक अच्छी माँ देखना चाहती है। तो ये जो शिकायतें चल रही है ना छोटी छोटी, कहीं ना कहीं हमने इनमें कमियां की, कहीं ना कहीं हमने इसमें गलत किया। जब हम आए हुजूर के लिए थे तो जिंदगी किसके लिए जी रहे हैं? आज के हालात आप देखें, हमारी कंडीशन क्या है, हम सारे दुश्मनों के निशाने पे बैठे हुए हैं। आज सारी इस्लाम दुश्मन ताकतें मुत्तहिद हो गई और सबका एक ही मिशन है, मुसलमानों को मिटाया जाए, इस्लाम खत्म किया जाए। मैं कसम खा के कह सकता हूं सुबह कयामत तक ना मुसलमान मिट सकता है और ना ही इस्लाम मिट सकता है। इसलिए कि इस इस्लाम की बुनियाद इस उम्मत को मेरे नबी ने बनाया है और इस दीन की हिफाजत मेरा खुदा कर रहा है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो ये दीन मिट नहीं सकता है, लेकिन आपको होशियार होने की जरूरत है, आपको होश में आने की जरूरत है, आपको होश के नाखून लेने की जरूरत है। कितनी तेजी के साथ बेटियां मुर्तद हो रही हैं। आपके बरेली सबसे आगे इस लिस्ट में है कि सबसे ज्यादा अगर दीन छोड़ा है तो आपके बरेली की बेटियों ने दीन छोड़ा है। मैं खुल के कह रहा हूं आपसे, क्या किया हमने उनके लिए, कितनी तहरीकें चलाई, कितनी तंजीमें बनाई, कितनी कमेटियां बेटियों की हिफाजत के लिए बनाई गई, मुझे बताया जाए। बस जितनी देर खबर आती है बेटी फला की भाग गई, उतनी देर गुस्सा आता है, उतनी देर प्लानिंग होती है, अगला सूरज निकला फिर वही बेढंगी चाल। कौन बचाएगा इन बेटियों को आकर के? क्या फिर से उमर इब्न खत्ताब को आना है? क्या फिर से शेर खुदा को आना है? क्या फिर कोई सलाहुद्दीन आएगा? क्या फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा? क्या फिर से किसी खालिद बिन वलीद को आना है? नहीं,
जिनको आना था आ चुके। अब या तो तुझे खालिद बिन वलीद बनना है या मुझे खालिद बिन वलीद बनना है। ये बात कान खोल के सुन लीजिए। मुझे नारों की जरूरत नहीं, तुम्हारी वाह वाह की जरूरत नहीं। मेरा उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमें फैसले करने पड़ेंगे, हमें जजमेंट लेना पड़ेगा, यहां बैठ करके ये इत्तेफाक राय करना पड़ेगा कि बेटियों को बचाना कैसे। किसी की एक गई, एक के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाखों भी चली जाएं तो इस्लाम को फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि इस्लाम शान वाला था, शान वाला है और शान वाला तकलीफ कब होती है? जब वो किसी गैर के बिस्तर पे बैठ के कहती है मैं अब्दुर्रहमान की बेटी हूं, मेरा नाम फातिमा है, तब दिल धड़कना छोड़ देता है। तब जी में आता है ये नाम लेने से पहले इसकी जबान कट क्यों नहीं गई। हमें सोचना पड़ेगा हम कर क्या रहे हैं। आबादी कम है हमारी, तादाद कम है हमारी, मुझे बताओ पैसा कम है हमारे पास। हमारे पास जितना पैसा आया हमने या तो प्लॉट खरीदे या होटल बनाए या हमने बिजनेस आगे बढ़ाया, लेकिन कौम के फ्यूचर के बारे में किसी ने नहीं सोचा। मुखालफत नहीं करता मोहम्मद रजा भाई, हर बस्ती में कई कई मदरसे हैं, होने चाहिए, हर इलाके में खानका है, होनी चाहिए, लेकिन मुझे पता तो सही जिस इलाके में कई मदरसे हैं, खानकाहें हैं, मज़ारात हैं, उन इलाकों में इस्लाम की शहजादियों की तालीम हासिल करने के लिए एक अच्छा इदारा क्यों नहीं है, अच्छे स्कूल क्यों नहीं है। हम तो कहते हैं बेटियों को IAS बनाएंगे, बनाओ तुम्हारी मर्जी है, IPS बनाओ तुम्हारी मर्जी है, MBBS बनाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तालीम के नाम पे ये जो नंगा नाच हो रहा है इसे रोकना पड़ेगा, इसे रोकना पड़ेगा। ये रुकेगा कैसे? खुदा की कसम, जिस तरह तुमने मदरसों के लिए चंदे किए हैं, मज़ारों के लिए चंदे किए हैं, इसी तरह कौम की बेटियों के लिए स्कूलों के लिए चंदे करो और ऐसे स्कूल बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी। ये कौन बनाएगा? ये कौन बनाएगा? क्या कोई आएगा? और नहीं, मैं सच कहता हूं, 3 चीजों से बेटियां हमारे हाथ से गई। नंबर 1 ऑनलाइन पढ़ाई, इसने बेटियां छीन ली। नंबर 2 ट्यूशन, इसने बेटी छीन ली। नंबर 3 शादियों के बढ़ते खर्चे, इन्होंने बेटियां छीन ली। और ये कितनी कसरत से हमारे बीच में, ये खुद फैसला करें हम लोग। जब तक ऑनलाइन पढ़ाई नहीं थी, किसी को रजाई में छुप के मोबाइल चलाने की इजाजत नहीं थी। जब से ऑनलाइन तालीम आई, बाप की मजबूरी बन गई। ऑनलाइन छोटे फोन पे नहीं हो सकती, बड़े फोनों पे। और रह गई ट्यूशन के तमाशे, तो आप सोशल मीडिया पे सर्च करें हमारी बेटियों का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह उन्हें छेड़ा जाता है। मैं आपकी बेटी पे एतराज नहीं कर सकता, मैं कहता हूं आपकी बेटी शरीफ होगी, लेकिन जहां जाके बैठ रही है वहां तो सारे शरीफ नहीं है, वहां तो सारे शरीफ नहीं है। और इस तरह मिजाज बनाया गया, 2 लड़कों के बीच में एक लड़की बैठाई जाती है और अब्बा कह रहा शुक्र है बेटी IAS हो रही है, बेटी IPS हो रही है। मैंने पहले कहा मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, तरीक़े तालीम का मुखालिफ हूं। जिस तरीके से बेटियां पढ़ाई जा रही हैं, हम अपनी कौम को एक स्कूल न दे सके, एक कॉलेज न दे सके जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी होती, पढ़ाने वाली भी बेटी होती। आए दिन तमाशे होते रहते हैं। कोई कहता मौलाना कुछ करो, क्या करना है? फला स्कूल के बाहर बच्चियों का नकाब उतरवा दिया गया, फला स्कूल के बाहर दुपट्टे उतरवा दिए गए। मैंने कहा मौलवी अकेला क्या करेगा जब तक कौम जिम्मेदारी नहीं संभालेगी। एक मौलवी क्या क्या करेगा? जलसे भी संभाले, मदरसे भी संभाले, मस्जिदें भी संभाले, खानकाहें भी संभाले, महफिलें भी संभाले, इलाके भी संभाले। जिम्मेदारी स्कूलों की भी मौलवियों के सर डालना
चाहते हो, निकलो कमाई के चक्कर से, थोड़ा सा आगे बढ़ के ऐसे स्कूल बना दो ताकि किसी की जरूरत ना हो, कोई तेरी बेटी का नकाब उतार सके, कोई उसके सर से दुपट्टा उतार सके। उससे कह दो बेटी भी हमारी है, स्कूल भी हमारा है, तालीम जो भी होगी कनीज़े फातिमा ज़हरा बना के बेटी पढ़ाई जाए। इस तरह बेटियां पढ़ाओ, वरना वो दिन दूर नहीं है, तेरी मेरी बेटियां तेरे मेरे घर से निकल जाएंगी और रोने के सिवा कुछ नहीं होगा। और ये बेटियां जो हाथों से निकल गई, इसकी सबसे बड़ी वजह है बाप और भाइयों का नशेड़ी और शराबी होना। सुन लो कान खोल करके, मुझे मतलब नहीं है दोबारा बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, ये सबसे बड़ी वजह है। जब बाप या भाई शराब के नशे में धुत पड़ा रहेगा तो घरों की रखवाली कौन करेगा? हम कहां गिर गए? पार्टी के नाम पे शराब, दोस्तों की दावत के नाम पे शराब, बिजनेस में फायदा हो गया उसके नाम पे शराब, अब तो शादियों में शराब चलने लगी। किसकी नजर लगी इस कौम मुस्लिम को, मैं पूछना चाहता हूं। किसकी नजर खा गई कि हमारी कौम तबाही की तरफ जा रही है? हुआ क्या है हमें? खुदारा संभालो अपनी नस्लों को, वरना मुसलमान कहते हुए गैरत आएगी। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। आज कौन सा झगड़ा नहीं है? कोई कह रहा मैं पठान हूं, कोई कह रहा मैं अंसारी हूं, कोई कह रहा मैं शेख हूं। यही झगड़े रह गए थे, कोई दूसरा काम नहीं बचाता। और भाई सुन कान खोल करके, किसी पठान को कोई अजमत और रिफत हासिल नहीं है, किसी खसाब को कोई अजमत हासिल नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होता है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला होता है। अगर नाज करना है, सजदों की कसरत पे नाज करो, कुरान की तिलावत पे नाज करो, अपने आप को देखो, मुहासबा करो, आईने के आगे खड़ा कर और पूछ तो सकी कितनी रातें ऐसी गुजरी है जिसमें तुमने खुदा को मनाया है, कितनी रात ऐसी गुजरी है जिसमें रब को राजी किया है। अगर एक रात भी ऐसी नहीं है तो हंसने का मौका नहीं है, खुश होने का मौका नहीं है। एक रात ऐसी निकाल लो कि जब दुनिया सोती हो तू मुसल्ले पे आ जा, अपने रब को रो के दिखा दे। खुदा की कसम, तो आंसू गिराना तेरा काम है, जन्नती बना देना खुदा का काम। लेकिन हम तो डांस भी करते हैं तो नात के नाम पे, शादियों के नाम पे शराबें। कह रहा हमें पढ़ाता, कह रहा मौलवी साहब तुम्हें नहीं पता है बियर में नशा नहीं होता, एनर्जी ड्रिंक है वो। आग लगे तेरी एनर्जी में। अगर ताकत लेनी है तो वो खजूर खा जो हुजूर के मदीने से आई हो। हाँ, इससे ज्यादा ताकत शराब। इन्होंने हमारी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। नौजवान अक्सर इधर जा रहे, खुदारा निकले इन चीजों से। शराब मेरे नबी ने हराम कही तो हराम है, मानते हो कि नहीं? शराब, शराब इतनी जोर से कहो कि जो पीते हो उन तक आवाज पहुंचे। शराब, शराब। और जिस चीज को मेरे नबी ने ठुकरा दिया, कोई माई का लाल उसे हमारे होठों तक नहीं ला सकता है। हाँ, हुजूर के गुलाम हम आज जवान कह रहा बियरी तो है, मार दिए एक दो गिलास बेड़ा गर्क हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ना बेटे ना, वो इसलिए कह रहे बेटे, वो देख रहे, तुमसे कोई तकलीफ नहीं है भाई, तुम बैठो बैठो। हाँ, तवज्जो है सारे लोगों की? बेटे नहीं लिया तो तू तक कर ले, मैं कर। तवज्जो है ना सारे लोगों की? शराब डूब गए इसमें जाकर के। याद रखिएगा, शराब पीने वाला ना अच्छा शोहर हो सकता है, ना अच्छा बाप हो सकता है, ना अच्छा भाई हो सकता है, ना अच्छा बेटा हो सकता है।
और याद रखिएगा, मुआशरे की एक बीमारी का नाम शराबी है। इतनी बुरी चीज, जो शराब पीता है उसके घर की इज्जत महफूज नहीं रहती, उसके घर की बहन बेटियां बाहया नहीं होती। अगर किसी को घर की इज्जत को आग लगाना हो तो शौक से शराब पिए जाके। आखिरत का अजाब अलग बात है, मैं दुनिया के अजाब बता रहा हूं। तो कभी भी शराब के करीब नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, शराब के करीब नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। पार्टी के नाम पे मेरे भाई शराब आई, उसके अलावा एक बीमारी और, शादी में शराब आ गई। अब एक तमाशा और चल गया, हल्दीराम। नमकीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हल्दी हल्दी ये चल गई है ना रस्म। आए दिन फेसबुक पीला पीला दिखता है। अब हल्दी डे, हैप्पी हल्दी है। इतनी धुन से तो शबे बारात का एहतमाम नहीं करते जितनी धुन से हल्दी का कर रहे हैं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। क्यों लगती है हल्दी भाई? गोरा होने के लिए। भैंस को 4 दिन हल्दी में डुबा के रख, काली की काली रहेगी, वो गोरी। तूने हल्दी क्यों लगाई? हाँ इमाम साहब ये बात बोल देना, इनका हिसाब करो, मेरे लल्ला की शादी से जल गए। क्यों इन पे लल्ला नहीं है? ये कंडीशन होती है। असल में बात क्या है ना, लोग उन्हें धुन से सुनते हैं जिन्हें पैसा देना पड़ता है। जो महीने के 10,000 लेता तो उसकी बात भी नहीं सुनते। ये भी कड़वी सच्चाई है। कभी ये सोच रहे हो कि अपनी जमात के खिलाफ ना, मैं जानता हूं। तो ये कंडीशन हल्दी की, हल्दी इसलिए लगती है ना कि गोरा हो जाए। गारंटी है मेरी जात, जिसकी शादी हो ना उसे 4 दिन हल्दी ना लगा, 10 दिन एतकाफ की नियत करा के मस्जिद में बैठा दे, कुरान और तस्बीह दे दो और उससे कह तुझे दुनिया की बात नहीं करनी। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अगर 10 दिन में चेहरे पे निखार ना आ जाए तो नाम बदल देना। जो चीज थी हमारे पास वो खत्म हो गई। हल्दी अकेला एक की शादी थी तो 4 पीले बने घूम रहे, सारे मेंढक लग रहे है ना। 4 लड़कों ने पहने, कहा ये कौन है? कहा मेरा कजिन है। ये कौन है? फ्रेंड है। ये कौन है? फला से। ये कौन है? फला। इसने हल्दी क्यों लगाई? कि मुझे देखा। इसने हल्दी क्यों लगाई? कि इसने इसे देखा। हमने हल्दियों के तमाशे इतने कर दिए, हम शरीयत भूल बैठे, दीन पर से पुष्ट डाल दिया। क्या इसी को इस्लाम कहा जाता है? खुदा के वास्ते सुधर जाओ, वरना कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है। क्या तमाशे हल्दी के नाम पे नहीं हुए? खुदा की कसम, हल्दी पे देखो तो सही, हाथों में घुनघुने बांधे गए। जिन मर्दों को कुछ पहनने की इजाजत न की, उन्होंने हाथों में घुनघुने पहने, गले में भैंस वाली जंजीर पहनी। क्या हो रखा है? कैसे इज्जत बढ़ती है, शान बढ़ती है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जिसको दाढ़ी भारी लगती हो उसके सोना पहनने से इज्जत नहीं बढ़ती है। अगर इज्जत बढ़ानी है, सोने को ठोकर मार, दाढ़ी को सीने से लगा। सोना देख करके बेवकूफ इज्जत करेगा, दाढ़ी देख करके खुदा के फरिश्ते इज्जत करने लग जाते हैं। समझ रहे मेरी बात? हल्दी करोगे से बंद करो हल्दी सल्दी, जितनी तूने लगाई है इतने में 4 लोगों का खाना बन जाता। क्या तरीके ये? इस्लाम ने 5 वक्त वुजू का तरीका दिया था। तुझे वो देखे मुंह नहीं निखारा जा रहा, हल्दी लगा के पीला हो रहा है। हल्दी लगा के, और कम लड़कियां नहीं, अब्बा दे रहा 15,000, ले ब्यूटी पार्लर चली जा। कहां? ब्यूटी पार्लर अब्बा भेज रहा है। अब्बा ये
भुएं कटवाई जाती हैं। ये पूछो इन उलमा से, एक बाल तक उखेड़ना हराम है, एक बाल तक। तमाशे हो गए, हद हो गई। जन्नत न तेरे बाप की है न मेरे बाप की है। जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो ज़ैनब ने लाशों पे घोड़े देखते हुए दौड़ते घोड़े देखे, लेकिन सर से चादर नहीं सरकने थी। सगे भाई के बदन पे घोड़े दौड़े, सैयदा ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा। देखो तो सही, अकबर की लाश सामने थी लेकिन पर्दा नहीं छूटा। बेटों की लाश पे घोड़े दौड़े, पर्दा नहीं छोटा। तेरी बेटी ने गैर के जाके आगे अपने कपड़े उतार दिए, दुपट्टा हटा दिया, का इतना सजा दे एक रात की दुल्हन बन सको। मैं कहता हूं मेरी बहन कान खोल के सुन ले, इस महकम से एक रात का हुस्न आता है, अल्लाह वाली बन जा। कयामत के दिन अल्लाह इतना हसीन बनाएगा कि हूरे तेरे हुस्न को देख के रश्क करती नजर आएगी। और नतीजे मेकअप कितने में होता है? अरे पैंट कितने में होता है ये बताओ, सीधी बात। कितने में हो जाता? 10,000, 5,000, 15,000, जैसी क्वालिटी चाहिए। अब तो सब में बन गई है ना। अच्छा, उसूल क्या है? दूल्हा बनते हैं तो क्या रकात पढ़ते हैं? कितनी पढ़ते? पीछे वाले भी पढ़ते हैं कि ऐसे ही चले गए थे ससुराल? कितनी रकात? 2 रकात। और फिर तरीका यह है इस्लाम का, 2 रकात पढ़ के गया था, 2 रकात आके पढ़ता। तू भी पढ़ता, वो भी पढ़ती, लेकिन वो इसलिए नहीं पढ़ेगी कि वुजू करना पड़ेगा, और वुजू कर लिया तो मसला पुट्टी छूट जाएगी। बच्चा कह रहा अगर वुजू कर लिया तो पुट्टी छूट जाएगी। ये राज सारे ही जानते। हाँ, अब नुकसान जानते हो? जब पहली रात देखा था तो लग रही थी परी की बच्ची, अगले दिन जब देखा ना तो लग रही थी चुड़ैल की बच्ची। इसके नुकसान आप जानते? इंसान की नजर में जो चेहरा समा जाता फिर उसको उसी चेहरे से मोहब्बत होती है। अगर वो बदल जाए तो मोहब्बत कम हो जाती है। यही वजह है जो तलाक कसरत से हो रही है। याद रखिए, यही वजह है जो तलाक कसरत से हो रही है। ए मेरी बेटी खातून जन्नत के दर की कनीज कहलाने वाली, जरा सोच तो सकी, तुझे रब ने बाहया बनाया था। तेरी गोद में सलाहुद्दीन आया, तेरी गोद में खालिद बिन वलीद आए, तेरी गोद में उमर इब्न खत्ताब आए, तेरी गोद में अबू बकर सिद्दीक आए। तू नबी तो न बन सकी, लेकिन नबियों को जन्म देने का शरफ तुझे दिया गया है। तू नबी तो न बन सकी, लेकिन नबियों को तूने गोद में लेकर लोरियां दी है। रब ने तुझे बड़ा मकाम बख्शा था, बड़ी इज्जतें अता की थी। आज क्या हो गया है? तेरी गोद में आने वाला डांसर तो हो रहा है, कुरान का कारी नहीं हो रहा है। तेरी गोद में आने वाला बदमाश तो हो रहा है, लेकिन नबी के दीन का आलिम नहीं बन रहा है। क्या हो गया है? क्या जात बदल गई है या तरीके बदल गए हैं? ए मेरी कौम के शहजादियों, आज भी औरत हो, कल भी तुम औरत थी। आज भी तुम्हारी गोदों में आ रखे हैं बच्चे, कल भी तुम्हारी गोद में बच्चे आते थे। लेकिन फर्क है, आज शादी से एक दिन पहले बेगैरती की चादर ओढ़ के गैरों के सामने चेहरे खोल देती हो, खुदा की कसम। लेकिन कल की औरतों का उसूल ये था, हजरत मौलाए कायनात मौला अली का दौरे खिलाफत है, इस्लाम की शहजादी ज़कात के साथ गुजर के जा रही है। रास्ते में एक नौजवान गुजरा, हवा का झोंका आया, उसने बच्ची के चेहरे से नकाब उड़ा दिया। न बच्ची ने नौजवान को देखा, न बच्ची को देखने की खबर है। जैसी कपड़ा हटा, झोंका आया, उस नौजवान की निगाह उस लड़की की आंखों पे पड़ जाती है। इतनी खूबसूरत आंखें कि दिल दे बैठा। घर आया, खातिमा को बुलाया, कब पता तो करो फला खातून कौन है, कहाँ की रहने वाली है, उसकी आंखें इतनी खूबसूरत है। खातिमा ने पता लगाया, कहा फला की बेटी है, फला घर में रहती है। उसने कहा उस तक मेरी शादी का पैगाम पहुंचा दो। कोई बदतमीजी नहीं, कोई बदमाशी नहीं, कोई चैटिंग, कोई कॉलिंग नहीं है। सिर्फ एक बार देख
देखा है, आंखों पे दिल आ गया, पैगाम भेज दिया है रिश्ते का, कहा मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। खातून गई जाके कहती है बेटी फला नौजवान तुझसे निकाह करना चाहता है। बच्ची ने कहा था वो मुझसे निकाह क्यों करना चाहता है? कहा वो तेरी आंखों का आशिक बन बैठा है। कहा उसने मेरी आंखें कहाँ देखी? कहा तू कल चौक में जा रही थी, हवा के झोंके से दुपट्टा हटा, उसकी निगाह तेरी आंखों पे पड़ गई थी। ए बेटी वो तेरी आंखों का दीवाना बन बैठा है। उसने कहा माई ठहर अभी आती हूँ। अंदर गई, जब बाहर आई है एक हाथ में चाकू था, दूसरे हाथ में तश्त में रखी हुई आंखें हैं। उसने कहा माँ ये जाकर के आंखें उस नौजवान को दे दीजिए। औरत ने देखा चेहरे पे खून बह रहा है, तश्त में रखी हुई आंखें हैं। कहा बेटी हाय ये क्या कर दिया? कहा जाओ जाके नौजवान को दे दो और उससे कह दो तेरी निगाह इन आंखों पे पड़ गई है, मुझे कयामत में खातूने जन्नत के सामने जाना है। अगर इन आंखों की वजह से उनके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी तो मेरे जीने का मतलब खत्म हो जाएगा। कहा अम्मी ये आंखें इसलिए निकाल दी है कि जिन आंखों की वजह से आका के सामने शर्मिंदा होना पड़े, मुझे उन आंखों की कतई जरूरत है ही नहीं। आबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। इस्लाम की शहजादियां थी। और आज जाकर के कपड़े उतार दिए, दुपट्टे हटा दिए। क्या उम्मीद रखते हो ऐसी औरतों की गोद में सलाहुद्दीन आएगा? क्या हो गया? तरीके बदल गए। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। हम मसला के आला हज़रत के नाम पे नारे डट के लगा लेते। कौन है मसला के आला हज़रत पे? बताओ कितने हो? उनकी जिंदगी हम देखें और फिर अपनी जिंदगी देखें। कोशिश करें अल्लाह हमें आला हज़रत के तरीके पे चलाए। हाँ समझने की भी जरूरत है और पढ़ने की भी जरूरत है। माफ कीजिएगा कुछ लोग मिजाज बनाए बैठे हैं, जन्नत तो मिल ही रही है। इमाम गजाली जैसा सूफी जिसकी आज तहरीर पढ़ो तो लगता है दिल सीना चीर के बाहर आ जाएगा। मुकाशिफतुल कुलूब पढ़ने बैठ जाओ तो रोंगटा रोंगटा खड़ा होता है। जिसकी तहरीर में इतना असर है उसकी जात में कितना असर होगा। लेकिन जानते उन्होंने क्या कहा था? कहते एक फिक्र चैन से सोने नहीं देती। कौन सी फिक्र? कहा कि ये डर लगा रहता है पता नहीं ईमान पे मौत आएगी कि नहीं। है कोई जिम्मेदारी? है कोई गारंटी? इमाम गजाली जैसी शख्सियत कहती है कि डर लगता है पता नहीं ईमान पे मौत आएगी कि नहीं आएगी। कहते हैं काश कोई ये खुशखबरी दे दे कि जहन्नम में जिसे सबसे आखिर में निकाला जाएगा और निकाल के जन्नत में डाला जाएगा गजाली वो तू होगा। कहते हैं खुदा की कसम हंसते हंसते जिंदगी गुजार गई। ना हम गजाली हैं ना हम सूफी हैं, सही से पक्के मुसलमान भी हम नहीं हैं और बेफिक्री इतनी कि डर कोई नहीं है। खुल के गुनाह चल रहे हैं डट के चैलेंज के साथ। हुजूर निकाह तुम्हारी सुन्नत है, डांस जरूर करेंगे, डीजे जरूर बजाएंगे। बताओ कौम का बेड़ा गर्क होने को है और मेरी कौम के बेगैरतों को डीजे बजाने से फुर्सत नहीं। मैं उन्हें गैरतमंद कहता ही नहीं जो बेटे के निकाह पे, भाई के निकाह पे, अपने निकाह पे डीजे बजाएं। गैरत क्यों नहीं आती है? निकाह करते वक्त तुझे हुजूर की याद क्यों नहीं आई? मुझे बताया जाए। और ये डीजे बुढ़िए बुढ़िए तुम्हारे यहाँ भी होती है। वो औरतें जिनके बाल सफेद हो जाते हैं, अगर ढोलक ना आवे ना 7 दिन पहले तो कह रही लगी ना रहे अभी आओ अल्लाह का। गफूरन तू बुला मजीदन तू मगा बजा। इसके पैर कब्र में लटक गए और इसे बिना ढोलक के मौज ही नहीं आ रही। 3 बजे खीला लेके लौट रही है ढोलक में से और इससे ईशा की पढ़ने कहते तो कहते घुटने काम ना करते। मुसल्ले पे उठा नहीं जा रहा इससे और नाली ऐसे कूदती चली जा रही है जैसे हिरन जा रहा है। ये कंडीशन है। जिन हाथों में जिस उम्र में तस्बीह होनी थी उनमें ढोलक है। फिर रोना किस बात का है? इसी वजह से बेटे शराबी बन गए। जब माएं नचनियां होंगी ना तो फिर बेटे सलाहुद्दीन नहीं बनने, फिर शराबी और जुआरी बेटे पैदा होंगे। इसलिए कि मां का ही कदम अच्छा नहीं था।
माँ का ही कदम अच्छा नहीं था। खुदारा रवैये बदलो अपने रवैये, और ये ढोलक खत्म होगा इंशाअल्लाह। खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह। 7 दिन पहले ढोलक बजा, बातें बहुत सारी हो जाएंगी, वक्त मेरा मुकम्मल हो चला है। मैं आपसे चंद बातें कहना चाहता हूँ। थके तो नहीं हो ना अभी आप? मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं जानता हूँ आप 5 घंटे से लगातार साउंड की आवाज कानों से आपके टकरा रही है। आप थके न थके, पर्दे थक गए होंगे, ये फितरत है। मगर आपसे मैं चंद बातें कहना चाहता हूँ। होता क्या है, कै दिन पहले डीजे बज रहे आजकल? 5 दिन तो चल ही रहे हैं, क्योंकि पंचतन के मानने वाले जो हैं पहले, अच्छा डीजे की कोई तखसीस है कि बेटे में बजेगा या बेटी में? अब तो हो रहा है कि नहीं? कोई ऐसा भाई है जिसे बहन प्यारी ना हो? सबको बहन प्यारी है ना? बोले इतनी कमजोरी से नहीं, ताकि मैं बात भी पूरी ना कर सकूं। बहन सबको प्यारी है ना? सबको प्यारी है बहन। आपने देखा भी होगा जब बेटियां रुखसत होती हैं ना, तो बाप मैयत पे इतना दर्द से नहीं रोता जितना बेटी की रुखसती पे बाप रोया करता है। वो भाई जो पूरी जिंदगी लड़ते रहे, आज जब बहन जा रही है ना, तो कभी दीवार से लग के रो रहा है, कभी तन्हाई में जाके रो रहा है। क्यों? क्योंकि बहन की जुदाई का गम है। और आज नतीजा क्या है? 5 दिन पहले डीजे बज रहा है। पहले के उसूल ये थे, पहले इल्म कम था, अमल ज्यादा था। आज इल्म ज्यादा है, अमल कम हो गया। पहले लोग जाहिल जरूर थे, लेकिन जब बेटियों की रुखसत की बारी आती थी, बाप 3 दिन से खाना कम कर देता था, भाई की भूख भाग जाती थी, लोग मना के खिलाते थे, यार खाता क्यों नहीं है? बाप बेटी का चेहरा देख के रोया करता था, मेरे जिगर का टुकड़ा जाने वाला है, इसके बगैर घर में कैसा लगेगा? भाई चुप चुप के रोया करता था, बहन चली जाएगी कैसे ख्याल रहेगा घर में, इसके बगैर कैसे रुका जाएगा, ये ख्याल रुलाया करता था। बाप भाई 3 दिन पहले रोया करते थे। आज हैरत बात यह है, 3 दिन पहले डीजे बजना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है बहन को रुखसत नहीं कर रहा है, घर की भला टाल रहा है, आई हुई मुसीबत घर से निकाल रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम क्या जानो जब बेटियां रुखसत होती हैं? जाओ किसी बाप से जाके पूछना, तू बेटी की रुखसती पे इतना क्यों रोया है? इतना तो बेटे के जनाजे पे भी नहीं रोया था। तो बाप हाथ जोड़ के कहेगा, मेरी बेटी 18 साल मेरे आंगन में रखी, 22 साल मेरे दरवाजे पे रखी। मौलाना इतना जानता हूँ, मैं गरीब जरूर था लेकिन गलीज नहीं था। मैंने बेटी को चटनी से खिलाई लेकिन खैर के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया। मैंने बेटी को सूखी रोटियां खिलाई लेकिन किसी के आगे रुसवा होने नहीं दिया। आज रोना इस बात पे आ रहा है, बेटी पराए घर जा रही है, देखने में तो अमीर है, देखने में तो पैसे वाले हैं, एक ख्याल रुला रहा है, खुदा जाने बेटी को आज के बाद इज्जत से टुकड़े मिलेंगे या गाली पहले मिलेगी, रोटी बाद में मिलेगी। मौलाना ये फिक्र सता रही है, आज के बाद मेरी बेटी को भूख पहले लगेगी, आंसू पहले आएंगे, ये ख्याल रुला रहा है। ये कह के बाप की चीखें निकल जाती है। तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, बेटियों की रुखसती पर शैतान के तमाशे ना लाना, बेटियों की रुखसती पर बाजे काजे ना बजाना। खुदा तौफीक दे, तेरे पास वक्त है, मस्जिद में चले जाना, जब दुनिया सोती हो मुसल्ले बिछा के बहन की इज्जत की भीख मांग लेना, अल्लाह से उसकी इज्जत के टुकड़े मांगना, कहना मालिक हमारी बहन कल जाने वाली है, अब तक हमारे बीच में थी, या अल्लाह ये कल चली जाएगी, मेरे मालिक रूखी खिलाना, ये मुर्गा खिलाना, इतना कर्म कर देना, जिल्लत से बचा के इज्जत के लुकमे खिलाता रहे। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। जो है सारे लोग बंद करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करो इंशाअल्लाह। ये तमाशे खत्म करो, बहन की जिंदगी की भीख मांग। हमने बड़े बड़े अमीर घर की बहू को तलाक होते देख ली,
हमने देखा है पैसे वालों को हंसी नहीं आती है, हंसते दिल वाले लोग हैं। हंसने के लिए पैसा शर्त नहीं, हंसने के लिए दिल शर्त है। और दिल वही जिंदा होता है जो नबी के तरीके पे होता है। हर दिल जिंदा, बोले हर दिल जिंदा नहीं होता है। खुदारा भीख मांग बेटी की जिंदगी की, कह रब से अल्लाह मेरी बहन को इज्जत देना, वरना जानते हो एक बात, कई बार ना हमारे गलत फैसले बेटियों की जिंदगी को तबाह कर देते हैं। लेकिन बेटियां, खुदा इन बेटियों को सलामत रखे। महबूब के सदके में बड़ी दौलत मिल गई। जितना भी सितम हो जाए, कभी ससुराल के ताने बाप को आके नहीं बताती। और हम इसी खुशफहमी में रहते हैं, हमारी बहन तो अच्छी रह रही है, हमारी बेटी तो सुख में रह रही है ना। उसके दिल में झांक के देख कितने जख्म बने हुए हैं। रिश्ते किया करो ना तो पैसे वाला देख के नहीं, दीन वाला देख के रिश्ते किया करो। कैसा दीन वाला? बहन की रुखसती थी 3 दिन बाद और तमाशे चलते रहे, भाई नाचता रहा। बाप कहता रहा यार लड़के ही तो हैं, इनके भी तो दिल हैं। 3 दिन तक तमाशे होते रहे। लेकिन जब रुखसती की बारी आई ना, जहेज सजाया गया, चंद बुढ़ियां जो ढोलक में सबसे आगे थी आगे बढ़ी। उन्होंने कहा पगलियो, बेड भी लगा दिया, प्लेटें भी लगा दी, कुरान किधर है? आज कुरान याद आ रहा है। कहा क्यों? कहा अलमारी पे सबसे ऊपर कुरान रखा जाए। जब उस दिन कुरान को सबसे ऊपर रखा जाता है, कुरान चीख के कहता जालिमो, जब 3 दिन से गाने बज रहे थे तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? आज जहेज के लिए रह गया था मैं, सिर्फ सजावट के लिए बचा था मैं। क्या तुम्हें मेरा ख्याल उस वक्त नहीं आया जब 3 बजे तक तुम बेटी की रुखसती पे गाने बजाते रहे? है कोई जवाब कुरान के इन सवालों का? है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं होगा। और याद रखो, जब कुरान शफाअत कराने का हक रखता है ना, तो शिकायत करने का भी हक रखता है। ये याद रखना मेरी बात। शायद इतनी कड़वी तुम्हें कोई कह के ना जाए, किसी के मुरीद टूट जाएंगे, किसी के खलीफा छूट जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ड्यूटी अल्लाह ने यही लगाई है। कुरान अगर शफाअत करने का हक रखता है तो कुरान शिकायत करने का भी हक रखता है। तुमने सिर्फ जहेज के लिए कुरान रखा, फिर जब बेटी रुखसत होने लगी कौन सा तमाशा ना हुआ है? पहली बात तो जब बारात आई तो दूल्हा की गाड़ी वहां तो रुकती नहीं जहां बैठना है। कहां? ससुराल के दरवाजे पे। क्यों? वहां वेलकम होना, आग लगे तेरे वेलकम में। वेलकम होना, वेलकम, वेलकम नहीं, ये वेलकम है। हाँ, वेलकम होना है। और वेलकम के लिए किधर गाड़ी गई? किधर जाती है? किसके? मुखिया के, प्रधान के, ससुराल के? किसके गेट पे? ससुराल के गेट पे। खुद बताइएगा। ससुराल के गेट पे गया था। इस्तकबाल किसे करना चाहिए था? मर्दों को करना चाहिए था। किसको करना चाहिए था? मर्दों को करना चाहिए था। भाई होते, चचा होते, बाप होते, ताऊ होते, चचा साहब भाई होते, किसको करना था? लेकिन करता कौन है? ये किसकी घर की है? या तो तेरे घर की है या मेरे घर की है। ये बेगैरती किसके घर में है? या तो तुम्हारे घर में है या मेरे घर में है। कोई भाई पसंद करेगा कि उसकी बहन पे कोई गलत निगाह डाले? करेगा कोई? कर सकते हैं तो हाँ बोले, नहीं कर सकते तो ना बोले। नहीं करेगा ना तो फिर टांग क्यों नहीं तोड़ते उस दूल्हा की जो बेगैरती के साथ इस्तकबाल कराने आते हैं? उससे कह दो ये बेगैरतों की चौखट नहीं, ये गैरत वालों की चौखट है। करोगे इंशाअल्लाह ऐसा? बंद करोगे वेलकम? नुकसानात जानते? जाओ देख लेना। जब वेलकम होता है ना तो जितनी लड़कियां आती है किसी के सर पे सलीके से दुपट्टा नहीं होता।
इसलिए कि जितनी इस्तेकबाल करने आएगी एक भी गैरत आजादी नहीं हो सकती। गैरत वाली बच्चियां तो घर से निकलती ही नहीं। ये जितनी आती है बेगैरत आती है। ये याद रखिएगा मेरी बात। जितनी आती है बेगैरत आती है। कोई जूस दे रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई शरबत दे रही है, कोई कोल्ड ड्रिंक पिला रही है, कोई मीठा खिला रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, ए इस्लाम की शहजादी, तुझे रब ने हया का जेवर पहनाया था, गैरतों की चादरें उड़ाई गई थी, तू तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाई गई थी। बता तो सही तेरा क्या बनेगा। आज जब बेटियां आती हैं वेलकम के लिए, भाई भी बेगैरती की चादर ओढ़ लेता है। आप बाप की आंखों में भी गैरत का पानी नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, सारे पीछे हट जाते हैं। जितने दूल्हा के साथ जाते हैं वेलकम के लिए, वो छटे हुए कौम के गुंडे और आवारा होते हैं। जितनी बच्चियां सामने से आती हैं वो सब की सब बदचलन और बेगैरत होती हैं। अब मुझे बता तो सही, हमारा इस्लाम तो ये कहता है जहाँ पे एक अजनबी औरत अजनबी मर्द हो वहाँ तीसरा शैतान होता है। जहाँ दोनों तरफ बेगैरत हो, बता वहाँ कौम का नतीजा क्या होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब बेगैरती के साथ ये नतीजे निकलते हैं तो बताओ कौम को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 4 दिन के बाद जब बेटियां बाप का मुंह काला करके जाती हैं, तब मौलवी के पास दुआ के लिए जाते हो, पीर से तावीज लेने जाते हो, फजर से पहले पहले आ जाए ताकि इज्जत रह जाए। ओ सालिम, अब कोई तावीज काम नहीं आएगा, अब कोई दुआ काम नहीं आएगी। 18 साल बिगाड़ा है बेटी को, इस गलती का मुदाफा 1 मिनट के तावीज से नहीं होगा। अगर नस्लें बचाना चाहते हो, 1 दिन की उम्र से लेकर के शादी तक अपनी बेटी की ऐसी परवरिश करो जैसी परवरिश मेरे नबी ने खातून जन्नत की है। खातून जन्नत ने जैसी परवरिश सैयदा ज़ैनब की है। खुदा की कसम बहुत इनकी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलगे आला हजरत, उलमाए सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करेंगे ये तमाशे इंशाअल्लाह। जितने वादा करते हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह। अब भी देखो किसके नस्ल में अभी रहू लहू में बेगैरती हाथ नहीं उठाए। देखो दाएं बाएं किसने नहीं उठाया है। जरा बंद करेंगे ये तमाशे इंशाअल्लाह। आज मैं दूसरी बार आया हूं, एक बार पहले भी आया था तो बारिश हो गई थी रब के करम से। आज आया हूं, आज 1 घंटे से ऊपर बात हो गई है। क्या नाम है अपनी इस बस्ती का? सैदपुर चुन्नीलाल। कितने लोग इस गांव के अंदर हाथ उठा के बता दें। जियो सलामत रहो माशाअल्लाह। लग रहा पूरा गांव हुजूर की महफिल में आ गया है ना। अल्लाह सलामत रखे। ठीक है जी, जितने इस गांव के लोग हैं वो हाथ उठाएं, जरा हाथ उठा लें। क्या भाई बेटे फरमाइशें कई सारी हैं मेरे लाल, और भी लोगों की फरमाइश है। देखो जलसा, मैं जानता हूं मुझे नंबर बहुत देर में मिला है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर देखो अगर काम ना हुआ तो फिर ये आपका 2-2.5 लाख खर्च करने से कोई नतीजा नहीं है। ये सुन लीजिएगा। हाथ उठाएं जो इस बस्ती के लोग हैं, उठाए जरा। या रसूल अल्लाह देखें गुलामों ने हाथ उठाए हैं। या अल्लाह जितने इस महफिल में आए हैं आज की रात के सदके सबको महबूब का सच्चा गुलाम बना दे। हाथ अभी ऊपर ही रखने हैं ना, ऊपर ही, नीचे नहीं करने भी हाथ अभी नीचे नहीं करने। अल्लाह खातून जन्नत का सदका अता करे, हमारी बहन बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दे। वादा करो आज के बाद इस बस्ती में डीजे नहीं बजेगा इंशाअल्लाह। वादा करें सारे लोग, डीजे वादा करें, डीजे। देखो बोल कौन नहीं रहा है, डीजे नहीं बजेगा। गैर शरीक कोई भी रस्म अदा नहीं होगी। शराब से बचेंगे इंशाअल्लाह। वादा करें इंशाअल्लाह। जो डीजे बजाएगा उसका बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ अब नीचे कर लीजिए, हुजूर की महफिल में वादा हो गया। इमाम लोग हैं, कितने इमाम हैं? 3 इमाम हैं, 2 हैं भी। मैं इन 2 से अर्ज करूंगा और तीसरे तक मेरा पैगाम पहुंचा देना। खुदा के वास्ते आप मसलक आला हज़रत वाले लोग हैं, आप भी अहद कर लें जिस बारात में डीजे आएगा न उसमें निकाह पढ़ाएंगे न उसमें खाना खाएंगे। ये उलमा की भी जिम्मेदारी है।
है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है ये ताजुशरिया वाले लोग हैं, ये आला हजरत वाले लोग हाथ उठ गए हैं तो वादा पूरा किया जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ढोल बंद होगा, गाने बंद होंगे, और अगर करना ही है ना, बस आखिरी बात सुन ले जरा। कहते हैं या रसूल अल्लाह, शादी पे कार्ड छपते हैं, दावतें होती हैं, जाती है ना, सबके नाम होते हैं। क्या हमारे कार्ड में हुजूर का नाम भी होता है? खाला के नाम का कार्ड है, फूफा के नाम का कार्ड है, मामू के नाम का कार्ड है, किसी कार्ड पे हुजूर का नाम भी लिखा है कि नहीं? आप कहेंगे कैसे हुजूर को कार्ड जाएगा कैसे? एक सीधी सी बात है, खाला को कार्ड इसलिए दिया कि वो आए, खालू को कार्ड इसलिए दिया वो आए, फूफा को कार्ड इसलिए दिया वो आए, सारे रिश्तेदारों को इसलिए कार्ड दिया गया ताकि वो आए। एक कार्ड मदीने भी भेज दिया करो। आप कहेंगे कैसे? वो कार्ड सीधा सा है, निकाह तेरा हो महफिल हुजूर की सजा लिया करो। महफिल हुजूर की हो, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा चरागा। हुजूर को बुलाने का बस यही एक कार्ड है, दूल्हा तेरा बेटा बने, सेहरा मदीने वाले का होना चाहिए। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के शामा अरब के मेहमान के लिए थे। है ये सेहरा चलता हो और दूल्हा तेरा बेटा बना हो, फिर देख सिर्फ हुजूर नहीं आएंगे, रब करम करेगा तो फरिश्ते हुजूर के साथ आ जाएंगे। तो एक कार्ड हुजूर के लिए जाएगा इंशाअल्लाह। और जरूरी नहीं है मोहम्मद अली फैजी आए तब महफिल सजेगी, अहमद उल फत्ता आए तब महफिल सजेगी, अहमद आएगा तब सजेगी। मैं कहता हूं कोई भी ना आ सके ना तो मुफ्ती अहमद रजा मोहम्मद रजा भाई को बैठा दे माइक पे, क्या हुजूर की नाज सुना। वो जब देखते हैं ना, मुंह नहीं दिल देख के आया करते हैं। तो इंशाअल्लाह ये कार्ड हुजूर को जाएगा इंशाअल्लाह। और जिस घर में डीजे बज जाता है उस घर में हुजूर को नाराज कर दिया जाता है। फिर कह रहा कौरमा कम पड़ गया मौलाना, मुफ्ती साहब ने फातिहा हल्की पड़ी थी, कम क्यों पड़ा है? पहली बात तो डीजे बजाया, हुजूर नाराज, हुजूर नाराज, खुदा की रहमतें नाराज, यही है ना। और जब रहमतें नाराज तो बरकतें नाराज, फिर बरकतें नाराज। और एक काम और क्या, उल्लू बन गए सारे गधे, खड़े होकर खाना चाहिए स्टैंडिंग में, आधा खा रहा आधा फेंक रहा। ये कंडीशन बना रखी है, डोंगे के डोंगे रखे और कह रहा इसे बदल के ले आओ। ये वो लोग हैं जो अपनी बीवी के छींचड़े फेंकने पे भी नाराज हो जाते हैं। क्या तुझे पता 240 को मिल गया, थोड़ा सा मसाला है 280 हो गया, इधर महंगाई ज्यादा है तो बारात में जरूर जाना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? तो ये वो लोग होते हैं जो बीवी को छींचड़े फेंकने पे भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं शाम को सब्जी ना बनाइए, वो कहती खत्म हो गई, कह रहा कुकर पोंछ के काम चला लेंगे। ये अपने घर की कंडीशन। और जब किसी बेटी वाले के घर जाते तो डोंगा बोटी, और शर्म कर, तेरी नजर में एक बोटी है लेकिन इसमें किसी गरीब की 18 साल की कमाई लगी है, किसी बाप की जवानी लग गई इस खाने को तैयार करने में। बोटी फेंकने से पहले सोच इसने कितने सूरज सर से उतारे होंगे तब जाके बेटी के खाने का इंतजाम किया है। इसने कितने चौकों में जाके धक्के खाए होंगे, कितने लोगों ने गालियां दी होंगी, फिर मजदूरी दी होगी, तब जाके ये खाना बना है। तुझे गैरत आनी चाहिए, एक एक बोटी का एहतराम किया कर, एक एक लुकमे की इज्जत किया कर। तुम्हें खुदा का वास्ता जब किसी बेटी के यहाँ जाया करो, आधी रोटी घर खा के जाया करो, आधी रोटी बेटी के बाप को खुश करने के लिए वहां खा लिया करो। अगर तेरे हिस्से की बची रोटी से किसी गरीब की इज्जत रह जाएगी, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरे भाई खाना फेंकना नहीं। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठा तो दोबारा
मैसर नहीं है, तो आप खाना सुन्नत के मुताबिक खिलाएं। बड़ा अच्छा तरीका लगता है। ये टेबल होते हैं, टेबल, इनकी टांगे तोड़ के नीचे बिछा दो। तोड़ मीन्स फोल्ड कर, नीचे डाल दो। एक पूरे गांव की तरफ से दस्तरखान लाओ सुर्ख रंग का, सब पे बिछा दो। कोई कितना भी अकड़ हुआ क्या रोटी बाद में खाएगा, हुजूर की सुन्नत पहले अदा करेगा। बैठाओ, गारंटी है मेरी। जहां 25 क्विंटल में भला नहीं होता, वहां 12 क्विंटल में भला हो जाएगा। अल्लाह ने हुजूर की सुन्नत में बरकतें रखी है। करेंगे इंशाअल्लाह ये चीजें। मैंने बहुत ज्यादा बातें नहीं करी आपसे, सिर्फ आज की महफिल में इतना कहा है कि शादी में होने वाली खुराफातें बंद करें। निकाह इतना आसान कर दो कि बेटियां मुर्तद ना हो। डिमांड खत्म कर दो। 10 लाख 15 लाख 20 लाख बंद करो। ठीक है, जो बेटी को अपनी खुशी से दे ले लो, जो ना दे प्रेशर नहीं करना है। और जन्नत में जाना चाहते हो, पता लग जाए ये ढोलक में गई थी, उससे निकाह करियो ही मत। और आपको एक मशवरा अपनी तरफ से दे जाऊं, करोगे उस पर भी अमल इंशाअल्लाह कर लो, काम बन जाएगा। बड़ी बात कहने लगा, बताऊं कैसे? डिमांड होती है इधर भी होती है। बारात से एक दिन पहले लिस्ट आ जाती है, चेक कर लो बेड कितना फिटा है, अलमारी कितनी बड़ी है, फ्रिज कितने लीटर का है, गाड़ी कौन सी है, सारा आ जाता है। बेटी वाला एक बेटी देने के लिए जान दांव पे लगा देता है, सिर्फ इसलिए कि बेटी सुख में रहे। जहेज मांगने वाले ये जो कुत्ते होते हैं ना भिखारी, जहेज इनका हक नहीं है, जहेज इनका हक फिर भी मांग रहे। मेहर तो बेटी का हक है। बेटी के बापों से गुजारिश है, जितने का जहेज बैठे ना उससे 1.5 गुना मेहर रख। क्या अगर तेरे बेटे की शादी में 12 लाख मेरा लगा है तो बेटी का मेहर 15 लाख रहेगा। मांग जो मांगेगा दिया जाएगा, लेकिन मेहर बेटी की मर्जी से रहेगा। और ये जो कहते हैं ऐसे निकलना यार, ऐसे निकलना जितनी हो जाते हैं लंडा गरीब फटीचर औकात तभी याद नहीं आई जब बेटी के पास बाप के पास लिस्ट आई है, जो तेरा हक भी नहीं था। शरीयत ने हक दिया है बेटी को, वो अपना में अगर 15 लाख रखे उसकी मर्जी, 20 लाख रखे उसकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता उसके साथ। जाओ ये काम शुरू कर दो, जितने का मेहर हो, जितने की बारात हो उतने का मेहर रख दो। खुदा की कसम ये कुत्ते भीख मांगना भूल जाएंगे। अगर ये कोई कहने नहीं मेहर तो फातिमी रखना है, तो क्या फिर जहेज भी फातिमी रहे। हाँ, पहले ही लड़के वाले ना कि ये औकात है हमारी, तो तुम भी साइकिल थमा दिया करो हाथ में। जब मेहर 10,786 लायक है तो साइकिल चलाने की औकात है ये ले। इतने हराम खोर हो गए कुछ कि पूरे घर का नाप लड़की वालों से दिलवाते हैं कि बेड अलमारी फर्नीचर यहीं बनवा दो हमारा। ऐसे लोगों से न बेटी लेनी चाहिए न बेटी देनी चाहिए। लेकिन चोंचले लड़की वालों का भी कम नहीं है। 3 दिल आला लटका लिया गले में बुद्धा के लड़के ने, तो पीछे लग गया कि लोंडिया करूंगा इसके साथ, जबकि हाई स्कूल में फेल है, किसी काम का नहीं था तो मेडिकल पे बैठ गया। बुखार का टाइम निकल गया, बुरा ना मानिएगा, बुखार का टाइम निकला, इसे इंजेक्शन लगाए, कई टेढ़े कर दिए। सारे डॉक्टर खराब नहीं होते। आप किसी को ना देखें, मैं आपकी तरफ देखने लगूं, हिसाब नहीं दे पाओगे। अभी खड़ा करके बिस्मिल्लाह सुन लो तो अभी दुआए कुनूत 90% को याद नहीं होगी, लेकिन बात समझने की कोशिश करें। क्यों किसी की दौलत देख के बेटी झोंक देते हो? अगर दामाद ढूंढना है ना, मस्जिद में जाके देख, जो 5 वक्त का नमाजी आंखें बंद करके बेटी दे दे। जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। जो रब का हक अदा नहीं कर सकता वो तेरी बेटी का भी हक अदा नहीं कर सकता। तो निकाह देखभाल के करेंगे इंशाअल्लाह, रिश्ते देखभाल के करेंगे। कोई डिमांड वाला आए ना तो उससे ना पहले तय कर लो, जितने का तेरा जहेज रहेगा उतना हमारी बेटी का मेहर रहेगा। कर या ना कर, कम से कम इबलीसों से तो बच्चियां बच जाएंगी।
दुनिया के कुत्तों से तो बच जाएंगे। और याद रखिएगा, जो एक बार मांगता है वो बार बार मांगता है। भिखारियों की आदत नहीं जाती। तुम्हें क्या लगता है ये भीख मांगने वाले गरीब होते? तिरकों के हिसाब से चिल्लर होती है इनके घरों में। करोड़ों के मकान है मुंबई में इनके, जो भीख मांगते, मगर आदत नहीं जाती मांगने की। कटोरा अच्छा लगता है। ऐसा ही दामाद होता है, कभी जहेज के नाम पे मांगेगा, कभी छोचक के नाम पे मांगेगा, कभी भेली के नाम पे मांगेगा, कभी किसी चीज के नाम पे, कभी किसी, ये मांगते ही रहेगा पूरी जिंदगी। बेटी उसे दे जिसे मांगने की आदत खुदा से हो। और नौजवानों, तुम भी ससुराल से मत मांगना। मांगोगे ससुराल से? मांगोगे इसलिए कि ससुर के देने से भला नहीं होता, खुदा के देने से भला होता है। किसके देने से भला होता है? खुदा के देने से भला होता है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैं नाराज नहीं हूं, कुछ लोग चले गए, मैं इस बात पर खुश रहता हूं, मेरे हिस्से में किरिम किरिम आई। जितना मठा था वो सारा छन गया है, ये किरिम आई है। और जितने बैठे रह गए, इतने अमल कर ले, पूरा इलाका बदल डालेंगे। और कोई ये कोशिश मत करना, लो बरेली में तो फला के ऐसा हुआ, सबको देख के करोगे तो कुछ नहीं होगा। तुम अमल शुरू कर दो, तुम्हें देख के जमाना बदलने लग जाएगा। ऐसे बनो कि जमाने के साथ नहीं, ऐसे बनो जमाना तुम्हारे साथ चलने लगे। करेंगे इंशाअल्लाह। मांगने वाले को बेटी मत दो। और अगर मैं कहता हूं कोई बेटी रह भी गई तो सब्र कर। किसी ने दौलत की वजह से नहीं अपनाया, किसी ने हुस्न की वजह से नहीं अपनाया, रह गई बाप के दरवाजे पे, चल सब्र से जिंदगी गुजार ले। मौत तुझे भी आनी है, मौत अमीरों को भी आनी है। फर्क इतना है, जो झुटला के चले गए, ठुकरा के चले गए पैसों की वजह से, अल्लाह इनकी कब्र में कोड़े चलाएगा। और जब तू कब्र में पहुंचेगी, अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना डालेगा। तो रह गए हैं तो सब्र से जिंदगी गुजरेगी। और अगर हमें बेटी देनी है तो नेक लोगों के हवाले करनी है। करेंगे इंशाल्लाह। मैंने सारी बातें आपसे कह डाली है। शराब से बचेंगे इंशाल्लाह, जुए के करीब तो नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। ये मेरे क्लासमेट दोस्त हैं, मैं इनसे पूछ लूंगा कभी भी फोन करके, जुआ तो नहीं चल रहा। अगर इन्होंने बता दिया चल रहा, तो किसी मौलवी को जलसे में नहीं आने देना। बदलो यार, ये जो 3 लाख लगाए हैं, ये जो 4 लाख आपने जलसे में लगाए, इसका कुछ हल होना चाहिए, कोई ना कोई रिजल्ट आना चाहिए। कम से कम इतनी तब्दीली हो जाए, आज के बाद किसी शादी में गाना नहीं बजना चाहिए। नहीं बजेगा ना इंशाअल्लाह, जो बजाएगा उसके यहाँ दावत खाने मत जाइए। इमाम निकाह पढ़ाने नहीं जाए, उसके बेटे को नमाज पढ़ाने के लिए इमाम नहीं जाए। हट जाओ, कैसे निकाह नहीं, जनाजे में भी नहीं आना। ये फाइनल कर दो, फिर देखे हमने किसने बजाया। कोई शान गाजे बाजे से नहीं बढ़ती, शान बाजे गाजे से बढ़ती तो हजरत अली की बारात ना, अली दूल्हा बन के सादगी से हुजूर की चौखट पे नहीं आई। सादगी में अल्लाह ने इज्जत रखी है। तो करेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया गया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है, हुजूर का किरदार अपनाना है। शजरा शजरा, आप मुझे थके थके लोग लग रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब मैं शजरा पढ़ूंगा ना, मेरा हाथ का इशारा होगा ना, तो ये समझ जाना मौलवी दाद लेना नहीं चाह रहा, मौलवी सांस लेना चाह रहा है। भाई 1.5 घंटा हो गया, मैं माजरत चाहता हूँ। मैं आपको एक बात बता दूं, यकीन करें 24 घंटे से मैं सोया नहीं। मुझे दिया गया था कि मुझे बात करनी थी। हमारे जो भाई दूर से आए, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं आज आपकी ये फरमाइश पूरी नहीं कर सकता, इसलिए कि 2-4 मिनट का मसला नहीं है। हाँ, तो मैं मुझे भी ये एहसास रहता, जब आ जाते हैं ना, फरमाइश और भी थी मेरे भाई, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, खुदा के वास्ते माफ कीजिएगा। और भी कई लोगों ने फरमाइश की थी, मैंने किसी की फरमाइश नहीं रखी है। मैंने जो जरूरी समझा अपने इलाके के लिए वो बात कर डाली है। बरेली हमारा भी है, तुम्हारा भी है ना। बेटियों के लिए अपने स्कूल होने चाहिए, अपने कॉलेजेस होने चाहिए, ऐसी डिग्री में आग लगे जो इज्जत लुटा के मिले। हमें तो वो डिग्री काफी है जो मदीने वाले ने जन्नत की डिग्री अता कर रखी है। हाँ, तो हमें उस डिग्री की फिक्र करनी है। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आप समझ जाइएगा, मौलवी दाद देना नहीं, मौलवी सांस लेना चाहता है।
ठीक है, इतनी जोर से दाद दी सुभान अल्लाह कहिएगा कि मौलवी सांस लेने में सफल हो जाए। कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह? खड़े, मैं समझता हूँ आपका एहसान है, आपने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी है, लेकिन लल्ला इसमें तुम्हारा कमाल नहीं, इसमें तुम्हारे माँ बाप का कमाल है। परवरिश इतनी अच्छी की है कि पूरी महफिल खड़े खड़े सुन ली है। अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे, है ना? जरा बोल दे सारे सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा शोर हमारे यहाँ चनों में हो जाता है जब बटने का नंबर आता है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ इतनी जोर से सुभान अल्लाह के मैं सांस ले सकूं। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहूँ आपसे, अल्लाह आपको सलामत रखे। रात इतनी होगी, इतनी ठंड में भी इतनी आवाज है, इससे भी ज्यादा आवाज है, हैं? अच्छा, आपकी दाढ़ी पूरी है? इंशाल्लाह। नहीं नहीं, बस बस बस। देखो, अल्लाह सबको तौफीक दे, अल्लाह करे हुजूर की सुन्नत सबके चेहरे पे सजे। इस्लाह का ये तरीका नहीं होता कि किसी का गिरबान पकड़ के उससे बात कही जाए, ऐसे इस्लाह नहीं होती। ऐसे लोग अगर किसी आके मना कर दें तो दीन से भी निकल जाते है ना। हमारे हुजूर ने ये तरीका तबलीग नहीं बताया किसी की इज्जत उछाली जाए। अल्लाह चाहेगा इंशाअल्लाह फिर बदलेंगे लोग, फिर चेहरों पे दाढ़ियां भी सजेंगी, दिल में इश्क रसूल का चिराग भी जलेगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह। साहब इसे आवाज दे दें, अगर मौलवी की आवाज तेज है तो आप कंजूसी ना करें, है ना? हाँ, अल्लाह सलामत रखे। मेरा भाई नईम है, ये अक्सर जलसों में हाजिर हो ही जाता है, अल्लाह इसे सलामत रखे, ठीक है ना? अल्लाह इसकी नस्लों का भला करे और अल्लाह पहले इसको बरकतें दे, फिर इसके सदके में हमें बरकतें दे, ठीक है ना? तो शुरू से आखिर तक जलसे में साथ निभा रहा है। इसकी आवाज तुमसे तेज निकल रही है ना? तो ऑपरेटर साहब आप अपना ख्याल रखें, मैं अपना रखता हूँ और मजमा अपना रखेगा। ऐसा ना करें आप सुभान अल्लाह कहना भूल जाए, मौलवी सांस लेना भूल जाए और अगला जलसा खत्म। परसों को तीजा हो रहा हो। जी जी। नहीं मैं भाई, नहीं तो नहीं है, ठीक है ना? वादा करते ना मेरी बातों पे अमल रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शादी ब्याह के ये तमाशे खत्म होंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कमेटी वाले कितने लोग हैं, जरा हाथ उठा के बता दे। कमेटी वाले, कमेटी वाले, कमेटी वाले, कमेटी वाले। अल्लाह करे ये सिर्फ जलसे की कमेटी ना हो, हुजूर की उम्मत की कमेटी बने और हर जरूरियात दीन के लिए आपको आगे आना है। अगर बेटी गरीब हो तो एक चंदा उसके लिए भी होना चाहिए, जैसे जलसे के लिए किया है, ताकि गरीब की बेटी भी इज्जत से रुखसत हो सके, ठीक है ना? अगर कोई डीजे बजा रहा है, इकट्ठे होके जाके उसे समझाएंगे आप लोग, ना माने तो फिर रोकेंगे सबको। बाकी की जिम्मेदारी मस्जिद के इमाम पे होती है, ठीक है ना? मैंने अपने भाई मोहम्मद रजा भाई से कह दिया है, मैंने कह दिया, मोहम्मद आशिक कादरी साहब, सुभान अल्लाह। तो कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। इसलिए आला हजरत ने कहा, क्यों उसकी तशरीह मेरे इमाम के शेर की तशरीह मेरे मुर्शिद ताज शरिया ने की। उन्होंने कहा, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए, जन्नत कादरियों के लिए है, कादरी जन्नत के लिए है। तो ठीक है, इंशाअल्लाह अमल रहेगा मेरे भाई। कमेटी वाले कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, ये कमेटी बरकरार रहनी चाहिए। आज जलसे की कमेटी है, उम्मत और बस्ती की कमेटी भी इंशाअल्लाह बनेगी। है कोई ये ना कहे मैं बड़ा बूढ़ा था मुझसे क्यों नहीं पूछा, कोई ने धक्का ना देना, कोई धकेलना नहीं, पीछे नहीं करना है, ठीक है? सबको इनके कांधे से कांधा मिला के हर बंदा अपने घर का जिम्मेदार बनेगा इंशाअल्लाह। हर बंदा अपने घर का जिम्मेदार बने और ये सोच ले ये खुराफात अपने घर में नहीं होने देनी है, मुझे हुजूर से किया हुआ वादा पूरा करना है, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, चलो मैं पीछे हो जाता हूँ, ठीक है ना? कोई मसला नहीं है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह। मैं नमाज की नियत नहीं कर रहा हूँ कि सलाम फेर के ही रुकूंगा, शजरा पढ़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह ठंडी हुई तो मौलवी निकल लेगा, सीधी बात है। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप आगे बैठे हो, अल्लाह ने आगे बैठने का मौका दिया। अव्वल फल अव्वल, पहला पहला ही होता है।
ये खुशनसीबी आगे बैठने का मौका मिला है ना। तो फिर जितना बड़ा मकाम मिला है ना उतनी जोर से बोल रहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, सुभान अल्लाह। साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूलू, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सब बनी इसराइल पर आया। पहले तो आप ये समझो बनी इसराइल कौन है। अरे पहले ये समझो बनी इसराइल कौन है। इधर देखो कुरान में जहां जहां बनी इसराइल का तज़किरा है इसका मतलब है याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। किसकी औलाद? याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। इधर देखिए, और इसी बनी इसराइल में यहूदी भी है, जोर से बोलो, और नसरानी भी है। जल्दी बोलिए, इसी बनी इसराइल में यहूदी भी है और इसी बनी इसराइल में, जोर से बोलो, नसरानी। यहूदी तो समझते हैं इजराइल, यहूदी, और नसरानी अमेरिका, क्रिश्चियन जिसको बोलते हैं उसी को ईसाई बोलते हैं, उसी को कुरान में या अरबी जबान में बोलो नसारा या नसरानी कहते हैं। अरे बोलो, उस बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेरी तरफ देखिए, तो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल, और बनी इसराइल में यहूदी और नसरानी उनको कहते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के वो 10 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। याकूब अलैहिस्सलाम के वो 10 बेटे जिन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को धोखा दिया, और बोलो उनको जंगल में ले गए और कुएं में डाल दिया। तो वो 10 भाई, वो 10 बेटे जिनकी औलाद को यहूदी और नसरानी कहा जाता है। अब आप समझ गए मतलब क्या हुआ? नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, यहूदी और नसरानी पर आया। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसी यहूदी की एक्टिंग करेंगे, उसी यहूदी की नकल करेंगे और अपने मां के साथ बदफेली करेंगे। नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बढ़ जाएगी। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो रखेंगे मुसलमान का मगर अंदर से यहूदी होंगे। आप देख लो फिलिस्तीन को, आज फिलिस्तीन बर्बाद हो रहा है। 57 अरब कंट्री है, किसी ने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। और आज फिलिस्तीन पर जो अल्लाह का अजाब आया है, ये अजाब है, अजाब, ये अल्लाह का अजाब जो फिलिस्तीन पर आया है सिर्फ इसलिए आया कि उन लोगों ने यहूदियों की बेटियों से रिश्ता करना शुरू किया, अपनी बेटी उनके घर में देने लगे, उनकी बेटी अपने घर में लेने लगे। और कुरान ने पहले मना कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा,
औलिया बादुहुम औलिया बाद व मय यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। ईमान वालो, यहूदी नसारा से, यहूदो नसारा से दोस्ती मत करना, रिश्ता मत रखना। वो आपस में एक दूसरे के दोस्त है, जो उनसे दोस्ती करेगा वो भी उन्हीं में से है। और अल्लाह जालिम को हिदायत नहीं देता। आपने कुरान की आयत सुनी और नबी का फरमान सुना। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, यहूदी और नसरानी पर आया। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से, उनमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी मां के साथ बदफेली करेंगे। जैसे वो लोग 72 फिरकों में बंट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती रखने की वजह से 73 में बढ़ जाएगी। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका ताल्लुक होगा, इनका रिश्ता होगा, इनका कनेक्शन होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने पूछा वो कौन है? तो नबी ने फरमाया लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। हजरात, ये है हदीस का मतलब। सुन्नी के अलावा जितने फिरके हैं सबका कनेक्शन यहूदो नसारा से है। सुन्नी ही एक ऐसा फिरका है जो सबसे मुनफरिद है। अच्छा, जितने फिरके हैं ये सब सुन्नियों से कटकर बने हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इधर देखिए, हम लोग क्या हैं? जोर से बोलो, सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो, हम लोग क्या हैं? जोर से बोलो, हम लोग क्या हैं? बस इधर देखो, 15 मिनट और बर्दाश्त करो मेरी तकरीर में घड़ी नहीं पहने हूं। इधर देखिए ताकि वादा मुकम्मल हो जाए। ये बताओ कि हम लोग क्या है? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। अच्छा, ये बताओ, सुन्नी लोग नए हैं कि पुराने हैं? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो। इधर देखिए, आप लोग समझते होंगे कि सिर्फ रब्बानी साहब सुन्नी हैं। आप लोग समझते होंगे हुजूर सैयद शाह अब्दुल रऊफ मियां सुन्नी है। आप समझते होंगे कारी महफूज साहब सिर्फ सुन्नी है। आप समझते होंगे मुरादाबाद के जितने उलमा है यही लोग सुन्नी है। ऐसा नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात आज से नहीं बल्कि बोलो सदियों से है। सिर्फ हम ही लोग सुन्नी नहीं, आज से 50 साल पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। आज से 100 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। आज से 500 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। आज से 1000 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। आज से 1200 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। मेरी तरफ देखिए, हम लोग नए नहीं हैं। नए वो लोग हैं जो पहले तो सुन्नी थे, बाद में बदलते चले गए। अच्छा, ये बताओ बदलाव कब से आया? अरे जोर से बोलो, बदलाव कब से आया? सुनिए, अगर मैं गलत बोलूं तो जबान काट लीजिएगा। सुन्नियों में बदलाव कब से आया? इधर देखिए, जब से अरब में तुर्कियों की हुकूमत खत्म की गई। जोर से बोलो, जब से अरब में तुर्कियों की हुकूमत खत्म की गई। जब तक आज से 250 बरस पहले जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया में मुसलमानों का सिक्का चलता था, पूरी दुनिया में मुसलमानों का बोलबाला था, पूरी दुनिया के मुसलमान बोलो पूरी दुनिया पर गालिब थे। इधर देखिए, लेकिन तुर्कियों की हुकूमत को जब से खत्म किया गया, मुसलमान बर्बाद होने लगा, मुसलमान टुकड़ों में बंटने लगा। वरना तुर्कियों की हुकूमत से पहले सब मुसलमान सुन्नी थे। लेकिन तुर्कियों को खत्म करने वाला कौन है? आपको मालूम है? नहीं मालूम होगा। तुर्कियों की हुकूमत को खत्म करने वाला मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। और
आले सऊद, इन दोनों की फौज ने मिलकर के तुर्कियों से बगावत छेड़ा और तुर्कियों की हुकूमत को खत्म किया, अपनी हुकूमत बनाई। इधर देखिए, ये जितने दोनों का नाम आपने सुना, ये मोहम्मद, बोलो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद, इधर देखिए ये दोनों के दोनों पहले सुन्नी थे, इनके बाप दादा सुन्नी, इनके मुफ्ती मौलाना सुन्नी, इनका पूरा खानदान सुन्नी, लेकिन यहूदी बरसों से पीछे पड़े हुए थे कि मुसलमानों की ताकत को कैसे खत्म किया जाए, मुसलमानों को कमजोर कैसे किया जाए। यहूदी अपने मकसद में कामयाब उस वक्त हुआ जब आले सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को अपने चंगुल में कर लिया, इन दोनों को भड़काया, पीछे हाथ अपना रखा और इन दोनों को इनकी फौजों के साथ तुर्कियों के सामने पेश किया, तुर्कियों की हुकूमत को खत्म कर दिया। जैसे तुर्कियों की हुकूमत खत्म हुई, अरब में सबसे पहले सुन्नियों से कटकर जो फिरका बना उसका नाम वहाबी है, और वहाबी से कटकर अहले हदीस बना, वहाबी से कटकर देवबंदी बना, वहाबी से कटकर बोलो सल्फी बना, वहाबी से कटकर अहले बोलो गैर मुकल्लिद बना, वहाबी से कटकर जमात इस्लामी। जितने फिरका बातला है सबका असली मरकज और इधर देखिए सबकी बुनियाद बोलो वहीं से शुरू होती है, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। हकीकत में ये जितने फिरके हैं ये सब वहाबियत की शाख है, चाहे नाम कुछ भी हो, सबका मंशा एक है, सबका नजरिया एक है, सबका अकीदा एक है, सबका मिशन एक है। तो ऐ सुन्नियों, हमको बर्बाद किसी और ने नहीं किया, यहूदियों ने किया। यहूदियों ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को बर्बाद किया, आले सऊद को बर्बाद किया, और इन दोनों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद किया। इसलिए होश में आइए, सुन्नी बनकर रहिए, सुन्नी ही फिरका हक पर है। अच्छा एक बात और बताओ, हम लोगों तक इस्लाम जो पहुंचा ये डायरेक्ट पहुंचा के इनडायरेक्ट? जोर से बोलो। जो हमारा दीन पहुंचा ये डायरेक्ट पहुंचा के इनडायरेक्ट? जोर से बोलो। डायरेक्ट नहीं पहुंचा, हम लोगों तक जो पहुंचा इनडायरेक्ट पहुंचा। नबी ने सहाबी को दिया, सहाबी ने ताबईन को दिया, ताबईन ने तबे ताबईन को दिया, तबे ताबईन ने बुजुर्गाने दीन को दिया, बुजुर्गाने दीन ने दुनिया के कोने कोने में हदीस पहुंचाई, कुरान के पारे पहुंचाए, इस्लाम का झंडा लहराया। तो ऐ सुन्नियों, जिन बुजुर्गों ने तुम्हारे बाप दादा को कलमा पढ़ाया, जिन बुजुर्गों ने तुम्हें कुरान ला कर दिया, जिन बुजुर्गों ने हदीस की किताबें ला कर दी, जिन बुजुर्गों ने तुम तक बोलो दीन पहुंचाया, ये सारे बुजुर्गाने दीन सुन्नी है। सबका वही अकीदा है जो हम अहले सुन्नत वल जमात का है, सबका वही तरीका है जो हम अहले सुन्नत वल जमात का है। हम लोग नए नहीं है, हम लोग 1400 बरस पुराने हैं। हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आज़म का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। ये बताओ कि मेरी तकरीर समझ में आई कि उत्तर दक्षिण चली गई? अरे बोलो, अगर समझ में आई तो एक भी हाथ नीचे न रहे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। हजरत टाइम भी बताइएगा। 12:20 जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़िए अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। अरे जोर से बोलो, घड़ी तो छोड़ो, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। न मेरे हाथ में घड़ी है न अंगूठी है। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है, जब तक चेहरा मुस्कुराता है तो मैं समझ लेता हूं घड़ी चल रही है, लेकिन जब देखता हूं आंखें बंद हो रही है तो समझ लेता हूं अब घड़ी बंद हो रही है। तो आप ये मत सोचना कि मौलाना रब्बानी बहुत लंबी तकरीर करेंगे। क्यों लंबी नहीं करेंगे? क्योंकि न तो लंबा मजमा है न लंबा चौड़ा मौलाना है, हर तरफ बराबरी है। जोर से बोलो, हर तरफ बराबरी है। इसलिए छोटा मजमा, छोटी तकरीर। अगर इजाजत दीजिए तो 12:30 तक
या ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट और मैं आप तक बोलो आपके सामने खिताब करूं। अच्छा ये बताइए, अब तक जितनी बातें समझाई समझ में आई? अच्छा ये बताइए, जितनी हदीसें सुनाई समझ में आई? अरे बोलो समझ में आई। अब आगे चलिए, इधर देखिए, अब एक छोटी हदीस और अल्लाह वाले की जिंदगी, फिर एक बड़ी हदीस अल्लाह वाले का मर्तबा, फिर एक और हदीस और अल्लाह वाले कब्र में जिंदा हैं। ये मैं आपको साबित करूंगा। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। अभी छोटी हदीस। बैठिए, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। अल्लाह, आज का जवान एक जरा भी पेशाब बर्दाश्त नहीं कर रहा है। अल्लाह, इलाज कराने की जरूरत है। अरे जरा बर्दाश्त करो। इजाजत है। आज के जलसे में ये आपके सुनने वाले जितनी तादाद में नहीं हैं, उससे ज्यादा ये चैनल वाले हैं। अरे बोलो, अरे देख रहे हैं? अल्लाह, इधर देखिए, ये चैनल वाले जो आप देख रहे हैं, आपको मालूम है, आप लोग समझते होंगे ये बहुत अच्छी चीज है। नहीं, इधर देखिए, चैनल ने हर नई चीज को पुरानी कर दिया है। अरे बोलो, चैनल ने हर नई चीज को पुरानी कर दिया। इधर देखिए, पहले जब किसी दूल्हा की शादी होती, बोलो, कोई दूल्हा बन के जाता तो लोग दूर दराज से देखने आते, चलो दूल्हा को देखते हैं। लेकिन अब दूल्हा को कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि दूल्हा अभी महफिल में नहीं पहुंचा, लेकिन चैनल वालों ने पूरे इंडिया वालों को दिखा दिया। लो देख लो, ये दूल्हा साहब है। तो इधर देखिए, चैनल ने हर नई चीज को पुरानी कर दिया है। इसलिए जब पुरानी हो गई है तो टेस्ट भी खत्म हो चुका है, लज्जत भी खत्म हो चुकी है। तो ये चैनल अच्छा काम नहीं है। ये चैनल दीन की बोलो लज्जतों को आपके सीने से खत्म कर रहा है। उलमा की चाहत और अकीदत को ये चैनल आपको खत्म कर रहा है, क्योंकि ये चैनल ने, इस चैनल ने हर नई चीज को पुरानी बना दिया है। अब न कोई नई दुल्हन है, न नया दूल्हा है, न नया मौलाना है, न नया मुकर्रिर है। हर मौलाना बोलो पुराना है, हर शायर पुराना है, हर दुल्हन पुरानी है, हर दूल्हा पुराना है, क्योंकि इसने हर चीज को पुरानी कर दिया है। कुल्लो जदीदिन लजीजुन, और हर नई चीज में टेस्ट होता है, और इसने तो पुरानी कर दिया। अब लोग गुलाम रब्बानी को सुनने के लिए अभी तो हैं, लेकिन एक ऐसा दिन आएगा कि लोग सुनने नहीं आएंगे, उलमा को भी सुनने नहीं जाएंगे। लोग कहेंगे मौलाना अकेले तुम तकरीर करो, तुम जो तकरीर कर रहे हो ये पूरे भारत की तकरीर आपकी मैं सुन चुका हूं। अब आप बताइए, ये बात चली तो मैंने कह दिया है। हमारे चैनल वाले बच्चे, आप पैसा कमाइए, लेकिन एक चीज और आपसे कहूंगा, हमारे बच्चों ने इधर देखिए कितने लोगों की जिंदगी को संवार भी दिया और कितने लोगों की जिंदगी को बर्बाद भी कर दिया है। सलमान अजहरी साहब अभी तक जेल में है, इसी चैनल की देन है। पूरी तकरीर, पहले ये लोग तकरीर सुनवाते थे, अब तकरीर सुनाते नहीं है, चटाते हैं। क्या करते हैं, जोर से बोलो? अब तकरीर सुनाते नहीं है, अब क्या करते हैं, तकरीर चटाते हैं। थोड़ा सा काट दिया, अरे बोलो बीच का हिस्सा काट दिया और पूरी तकरीर को गायब कर दिया। सलमान अजहरी साहब के साथ यही हुआ। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, हमको हिदायत दे, सबको हिदायत दे। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको 15 मिनट 10 मिनट और खिताब करूं। इजाजत दीजिए तो छोटी हदीस सुनाता हूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सक़ा काफ़िरम मिनहा शरबतमा। इधर देखिए, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, अगर ये दुनिया अल्लाह के नजदीक, जोर से बोलो, नबी ने फरमाया अगर ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर होती
तो अल्लाह ताला किसी काफिर व मुशरिक को पानी का एक कतरा तक नहीं देता, पानी का एक बूंद भी नहीं देता। अगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह किसी भी काफिर व मुशरिक को पानी का एक कतरा तक नहीं देता। मगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं है। आप लोग समझते हैं आसमान बहुत बड़ा है, आप लोग समझते हैं जमीन बहुत बड़ी है, आप लोग समझते हैं चांद बहुत बड़ा है, आप लोग समझते हैं सूरज बहुत बड़ा है, आप लोग समझते हैं दरिया समंदर बहुत बड़े हैं, मगर अल्लाह के नजदीक ये सारी चीजें मच्छर के पर के बराबर नहीं है। इधर देखिए, यही वजह है, सुनिए, यही वजह है, सुनिए। नबी फरमाते हैं अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। इधर देखिए, इजाजत है, गौर से सुनिए। ये देखिए हमारे जनाब पानी पी रहे, तकरीर मैं कर रहा हूं, प्यास इधर लग रही है। अल्लाह, क्या मामला उल्टा। पीजिए, हमारे उलमा को पानी पिलाइए भाई। इजाजत है, जल्दी बोलो, इजाजत है। मेरी तरफ देखिए, नबी ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, बहुत शानदार। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं अगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर व मुशरिक को पानी का एक कतरा भी नहीं देता, पानी का एक बूंद भी नहीं देता। दूसरी हदीस इस तरह है, दूसरी हदीस इस तरह है, नबी फरमाते हैं अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। अल्लाह ताला जब किसी को वली बनाता है, इधर देखिए, तो दौलत नहीं देता, जल्दी बोलो, दौलत। और अगर किसी को देता है तो इसलिए नहीं देता कि मुर्गा खाए, इसलिए नहीं देता कि काजू बादाम खाए, इसलिए नहीं देता कि टाटा फैक्ट्री खोले, इसलिए नहीं देता। इधर देखो, अल्लाह अगर किसी को वली बनाकर दौलत देता है तो इसलिए नहीं देता कि कारखाना और फैक्ट्री खोले। अल्लाह अगर किसी को वली बनाकर दौलत देता है तो इसलिए देता है कि उसकी मखलूक पर खर्च किया जाए, उसके दीन पे खर्च किया जाए, बोलो, उसके रास्ते में खर्च किया जाए। अच्छा, एक बात सुनिए, आप लोग समझते होंगे वली किसको कहते हैं? अरे बोलो, आप लोग वली किसको समझते हैं? आज का मुसलमान इधर देखिए, वली उसको समझता है जो फटा पुराना कपड़ा पहन के सड़कों पर गुजरता है। आज का मुसलमान वली उसको समझता है, इधर देखिए, जो पागलों की तरह सड़कों पर घूमता है, जो जंगलों में रहा करता है, इसका नाम वली नहीं है। इधर देखियो, वली आपके और हमारे बीच में रहते हैं, जोर से बोलो, वली आपके और हमारे दरमियान रहते हैं। ये और बात है कि आप पहचान नहीं पाते। आप तमामी हजरात से गुजारिश है, आप कहाँ जा रहे हैं भाई? अरे जलसा छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, आप बैठे रहें। आप तमामी हजरात से गुजारिश है, और मैं कमेटी वालों से भी गुजारिश करूँगा कि वो जाकर के देखें, कोई ऐसी बात तो नहीं है। बहरहाल आप बैठ जाएं और बैठ करके जलसा सुने। अभी आपको तकरीर सुनना है और ताहिर रज़ा रामपुरी का कलाम भी सुनना है, तो मेहरबानी करके आप बैठे रहें। अरे बैठ जाइए, कोई मसला नहीं। बैठिए 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 बैठिए। ये सब अपने, इधर देखिए, अपने घर को खराब मत कीजिए। जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, 10 मिनट और सुन लीजिए। उसके बाद ये देखिए, हमारी जमात का अजीम खतीब, उभरता हुआ खतीब हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज साहब मुरादाबादी हैं, उनको सुनेंगे। और अभी तो आपने एक पर एक नात खा बैठे हुए। जल्दी बैठो, ए बेटा जल्दी बैठो, बैठिए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, बस इजाजत है, जल्दी बोलो, इजाजत है। इधर देखिए वली, इधर देखिए वली आपके और हमारे बीच में रहते हैं। या
बात है कि आप हम वली को नहीं पहचान पाते। एक वाकया सुनिए, सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह को पहचानना आसान है मगर वली को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। जोर से बोलो, अरे बोलो, क्या फरमाया? अल्लाह ताला को पहचानना आसान मगर वली को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। क्यों भाई? इधर देखो, आपने आसमान को देखा, अल्लाह को पहचान लिया, जमीन को देखा, अल्लाह को पहचान लिया, पेड़ पौधों को देखा, अल्लाह को पहचान लिया, शजरो हजर को देखा, अल्लाह को पहचान लिया, आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज अल्लाह के मार्फत की निशानी है, अल्लाह की मार्फत की दलील है। दुनिया को देखो, अल्लाह को पहचानो, तो अल्लाह को पहचानना आसान है मगर वली को पहचानना बहुत मुश्किल है। वली आपके बगल में बैठकर खाना खा रहा है, वली आपके बगल में बैठा हुआ है, वली आपसे बातचीत कर रहा है, वली आपके साथ चाय पी रहा है, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हो कि ये वली है। इधर देखिए, हजरत मजनू का नाम आपने सुना है? अरे बोलो, सुना है कि नहीं? जोर से बोलो, हजरत मजनू। इधर देखिए, आज मजनू का नाम लेते हैं तो लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा हो जाती है, लोग कहा लगाने लगते हैं कि रब्बानी साहब जैसे लोग मजनू का नाम ले रहे हैं। याद रखिए, हजरत मजनू रहमतुल्लाह ताला अलैह को फिल्मी दुनिया वालों ने बदनाम करके रख दिया है, वरना हजरत मजनू रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े वली, बहुत बड़े आशिक़े रसूल, बहुत बड़े आशिक़े इलाही का नाम हजरत मजनू रहमतुल्लाह ताला अलैह है। फिल्मी दुनिया वालों ने उनको बदनाम करके रख दिया, वरना आप वली हैं, आप आशिक़े रसूल हैं, आप उनका नाम अदब से लिया करो। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आला हजरत की किताब फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6, आला हजरत की किताब फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 210, जोर से बोलो, पेज नंबर 210। इधर देखिए, मैं पूरी इबारत पढ़ के सुना रहा हूं, गौर से सुनिए। काला जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्नल मजनूना बनी आमिर काना मिन अहिब्बा इल्लाह ताला सतरा शानहु बेजुनूनही बेलैला। हजरते आला हजरत फाजिल बरेलवी फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 210 पर आला हजरत जुनैद बगदादी के हवाले से लिखते हैं कि सैयदना जुनैद बगदादी ने कहा कि मजनू को बुरा मत कहो, मजनू काना मिन अहिब्बाइल्लाह ताला, मजनू अल्लाह के दोस्तों में से है, मजनू अल्लाह के महबूब बंदों में से है, मजनू अल्लाह के चहीते बंदों में से है। सतरा शानहु, उन्होंने अपनी विलायत को छुपा रखा था, बेजुनून ही बेलैला, उन्होंने लैला की मोहब्बत से अपनी विलायत पर पर्दा कर रखा था, वरना हजरत मजनू अल्लाह के वलियों में है, अल्लाह के दोस्तों में से है। तो मेरी तरफ देखिए, अल्लाह को पहचानना आसान है मगर वली को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। वलियों की पहचान क्या है? इधर देखो, जिनका चेहरा देखो तो अल्लाह की याद आए, जिनकी गुफ्तगू सुनो तो अल्लाह की याद आए, जिनका कैरेक्टर देखो तो मुस्तफा का तरीका याद आए। ये है वलियों की पहचान। इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया आपको सुनाऊं, अगर कहेंगे तो वाकया के बाद एक हदीस, वरना तकरीर खत्म। इजाजत है? अरे बोलिए, चचा मियां को लगता है नींद आ रही है, ऐसे मत बैठिए, ऐसे मत बैठिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार इजाजत ले रहा हूं। मेरी आदत है कि मैं इजाजत लेता हूं। हाँ, बिल्कुल। बहरहाल इस वाकया को सुन लीजिए, इस वाकया को जब कह दिया है तो सुन लीजिए। हमारे सारे उलमा है, सबका ख्याल रखना है। इजाजत है? अरे बोलिए। हाँ, इस वाकया को सुन लीजिए। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मलफूजात के हिस्से अव्वल पेज नंबर 93 पर, देखिए, मलफूजात आला हजरत में
पेज नंबर बोलो 93 पर इस वाकया को नकल किया गया है, मलफूजात आला हजरत में बयान किया गया है। क्या वाकया सुनिए। दो बुजुर्ग थे, एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते, दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार रहते। दोनों बुजुर्ग में बड़ी गहरी दोस्ती थी। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई, जल्दी बोलिए, बस 5 मिनट में, जल्दी सुनिए। दोनों बुजुर्ग में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक इस पार रहते, एक दरिया उस पार रहते। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया और कहा, ये धराओ बेटा, ये खीर ले लो, दरिया उस पार चले जाओ। एक मेरा दोस्त मिलेगा, उनको मेरा सलाम कहना और कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। ये मुरीद, इधर देखिए, मुरीद जैसे सुना तो क्या कहने लगा, गौर से सुनिए। मुरीद कहता है, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा। बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, हर तरफ पानी ही पानी है, न कश्ती है न मल्ला है, दरिया कैसे पार करूंगा। तो अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। यह आदमी जैसे सुना तो बड़ा परेशान का, या अल्लाह, हजरत साहिब औलाद हैं और हजरत इस तरह की बात कर रहे हैं। बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए, कहा, दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी 20 से छटा, रास्ता बना, ये उस पार पहुंचा। जैसे उस पार पहुंचा तो देखा एक कंबल पोश बुजुर्ग मुराकबे में है। जैसे करीब पहुंचे, कहा, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा, वालेकुम अस्सलाम, बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो। कहा, सरकार, आपके दोस्त ने मुझे भेजा है, आपको सलाम कहलवाया है और आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। हुजूर अपने दोस्त का यह तोहफा कबूल किया जाए। जैसे खीर का नाम सुना, बस 2 मिनट की बात है, ध्यान से सुनिए। जैसे खीर का नाम सुना, आपने फरमाया, अच्छा बेटा बैठो, मैं अपने दोस्त की खीर खा लूं, उनका तोहफा कबूल कर लूं। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया, खीर खाई। जब खीर खा चुके तो जो खीर लेकर गया था वो कहता, हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने मंजिल को लौट जाऊं, कहीं शाम ना हो जाए। तो हजरत ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, इजाजत है, तुमको कौन रोक रहा है। जैसे इजाजत का नाम सुना, वो नौजवान रोने लगा। कहा, सरकार जाऊं तो कैसे, उधर से तो आ गया मगर इधर से जाऊं कैसे। हजरत ने कहा, उधर से आया कैसे था। इसने कहा, हुजूर जब आपके दोस्त ने मुझे भेजा था तो मुझसे कहा था कि दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया है। जैसे मैंने दरिया के सामने हजरत का ये पैगाम पेश किया तो दरिया का पानी रास्ता दिया, मैं इस पार आ गया। जैसे अल्लाह वाले सुनते हैं तो अब बहुत तेज मुस्कुराते हैं। अब क्या कहते हैं सुनिए। इन्होंने कहा, ऐ बेटा सुन लो, ऐ बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या कहा, जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया। अब यह आदमी सुना तो बड़ा परेशान, कहा, या अल्लाह, वो पहले वाले हजरत की बात तो कुछ मानने की थी, लेकिन ये बात तो और परेशान करने वाली है। बात तो समझ में नहीं आई मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गया, कहा, दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से आज तक कुछ नहीं खाया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहना था,
दरिया का पानी रास्ता दिया, ये उस पार पहुंचा। जल्दी सुनिए, 2 मिनट की बात है। जैसे उस पार पहुंचा तो उसी बुजुर्ग से मुलाकात हुई जिन्होंने खीर देकर भेजा था। जैसे ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार, परेशान करने वाली बात है, आपके पास बच्चे हैं, आप साहिबे औलाद हैं, आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया, बीवी से कुर्बत नहीं की, बीवी के करीब तक नहीं गया, और उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कहते 30 बरस से कुछ नहीं खाया। ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है? तो हजरत ने कहा बेटा, परेशान करने वाली बात नहीं, आंखों से पर्दा हटाने वाली बात है, जिंदगी को बदलने वाली बात है। ऐ बेटा, कान खोलकर सुन लो, न तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है। हम दोनों ने अब तक जो कुछ किया वो सब अल्लाह की रजा के लिए किया है, अल्लाह की मोहब्बत में किया है। ऐ बेटा, कान खोलकर सुन लो, मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह काम मैंने इसलिए किया ताकि मुस्तफा प्यारे की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इसलिए खाई ताकि कुछ ताकत आ जाए और जम के हम अल्लाह को सजदा करते रहे, अल्लाह की इबादत करते रहे। तो ऐ बेटा, उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए और मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हजरात, कुछ बातें रह गई, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो इंशाअल्लाह वो हदीस आप तक पहुंचाऊंगा। हमारे जितने मेहमान हैं सबका हक भरा